बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल विलेज कुकिंग विद तूबा में खुश आमदीद। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। हमेशा की तरह जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं नाश्ते की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो नाश्ते में हमने कुछ ख़ास बनाना है। कैसे बनाना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं और कैसे हमने अपने नाश्ते को हेल्दी बनाना है जो कि बच्चों का फेवरेट हो जाए और बड़ों का भी फेवरेट। इसके लिए आपने वीडियो देखनी है, बिना स्किप किए फुल वीडियो को वॉच करना है। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाउल के अंदर मैंने 1 कप बेसन लिया है। बेसन को हमने स्टेन कर लिए अच्छी तरह से। उसके अंदर से जो गुठलियाँ थी सारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो बेसन के अंदर डालूंगी मैं 1 अदद अंडा। अंडे और बेसन को हमने इधर अच्छी तरह से फेंट लेना है। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएं और साथ साथ हमारा ये स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाए। बस इसी तरह से हमने इसको मिक्स करते जाना है। थोड़ा थोड़ा मैंने है और साथ साथ मिक्स किया है। तो ये देखिए हमारा स्मूथ सा एक बैटर रेडी हो चुका है। इसको अब रख देते हैं साइड पे। अब इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। एक ग्रीन चिली है और एक रेड चिली है। छोटे साइज़ का एक प्याज लिया है हमने और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया फ्रेश और एक छोटे साइज़ का टमाटर। इन सारी चीज़ों को मैं बारीक काट लूँगी। इन सारी चीज़ों को ये देखें मैं बिल्कुल बारीक छोटा छोटा सा काट चुकी हूँ। अब इनको डाल देते हैं बेसन के जो हमने बैटर बनाया था उसके अंदर। सारी चीज़ों को ही डाल देते हैं इकट्ठा और फिर इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं कुछ स्पाइसेस में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। 1/4 टेबलस्पून में इसके अंदर डालूँगी काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च है और 1/4 टेबलस्पून ही नमक जाएगा इसके अंदर। 1/2 टेबलस्पून हम डालेंगे कूटा हुआ खुश्क धनिया और 1/2 टेबलस्पून ही ज़ीरा जिसको मैंने हाथों से मसल लिया अच्छी तरह से, ये जाएगा। तो बस फिर इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब ये हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अब एक पैन को मैंने ऑयल लगाकर तो सारे बैटर को मैंने ऑयल को उसके पैन के अंदर फैला दिया है और फ्लेम इधर मैंने बिल्कुल ज़ीरो रखी है। बिल्कुल दम वाली फ्लेम है। इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता से पकने देना है। तकरीबन 5 मिनट हमने एक साइड कुक करनी है और फिर इसकी हम साइड चेंज करेंगे। तो साइडों पे मैं फिर ऑयल लगा देती हूँ थोड़ा थोड़ा। ताकि किनारे जो हैं वो छूट जाएं। इसी तरह जब एक साइड इसकी कुक हो जाएगी तो फिर हम दूसरी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए ये बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, कुक होना शुरू हो गई है। फ्लेम बिल्कुल लो है। तो जी इसकी एक साइड कुक हो गई है। ये देखें ऊपर से ही नज़र आ रहा है और घी इसने बिल्कुल, ये किनारे इसने बिल्कुल छोड़ दिए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं एक साइड को कुक होते हुए। तो लीजिए जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ बहुत ही मज़े का हमारा ये नाश्ता रेडी हो चुका है। यकीन कीजिए बहुत ही टेस्टी बना है। अगर आपका कभी नाश्ते में पराठा लेने को या कोई और चीज़ लेने को दिल ना करे तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन कीजिए बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही हेल्दी ये नाश्ता है। तो अभी ट्राई कीजिएगा। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली और इन टाइम रिसीव हो। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।